एक कंपनी जिसकी कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा था। उस जश्न में शहर के बड़े बड़े लोग शामिल थे, साथ ही कंपनी के जो एम्प्लॉय थे वो भी शामिल थे। जश्न की शुरुआत होती है तब कंपनी की मालकिन होती हैं, वो कहती हैं ये कंपनी आज इस मुकाम पर पहुंची है, इसका सारा श्रेय विजय को जाता है। बाकायदा विजय का नाम लिया जाता है। जश्न काफ़ी देर रात तक चलता है। जश्न में कंपनी की मालकिन जो होती हैं वो कुछ ज़्यादा ही शराब पी लेती हैं, इतनी शराब कि वो अपने होश में नहीं रहती। पार्टी ख़त्म हो जाती है। अब मालकिन इस हालत में नहीं होती कि खुद से अपने घर जा सके। तब उनका जो फेवरेट एम्प्लॉय होता है विजय, उसको वो अपने साथ लेकर घर चली जाती है। जैसे ही वो अपने घर पहुंचती है उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगती है। तब वो विजय को कहती है कि तुम यहीं रुक जाओ। वो नहीं जानती थी कि अब जो होने वाला है वो उसके ना एम्प्लॉय ने ये कल्पना की होगी और ना ही उसने। दरअसल दोनों एक साथ एक ही बिस्तर पर सो जाते हैं और दोनों के बीच में संबंध बन जाता है। संबंधों की ये शुरुआत थी और दोनों के बीच एक लंबा वक्त गुजर जाता है। जब दोनों को होश आता है तो काफ़ी देर हो जाती है। आज की कहानी सुनने के बाद आप भी ये सोचोगे कि बेमेल की जो जोड़ियाँ होती हैं वो कामयाब नहीं होती। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये बेमेल की जोड़ी बनी जरूर थी, लेकिन जब ये टूटी तो इसकी गूंज बड़ी दूर तक फैली। तो दोस्तों, आज ये सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये छत्तीसगढ़ में एक जिला है अंबिकापुर, और यहाँ की रहने वाली महालक्ष्मी मित्तल, जिनकी उम्र लगभग 46 साल के आसपास थी, वो एक छोटी सी स्टील फैक्ट्री चलाया करती थी। बहुत सही वक्त गुजर रहा होता है, या कह सकते हैं एक सामान्य वक्त गुजर रहा होता है। और एक दिन ऐसा होता है, वर्ष 2016 में एक दिन एक लड़का जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले का एक गाँव है किशनपुर, वहाँ का रहने वाला है विजय, जो नौकरी की तलाश में छत्तीसगढ़ आता है। छत्तीसगढ़ जाने के बाद ये स्टील फैक्ट्री में नौकरी के लिए अप्लाई करता है। अप्लाई करने के कुछ दिन बाद वहाँ से कॉल आती है कि तुम यहाँ आ जाओ और इंटरव्यू के लिए। ये इंटरव्यू के लिए जाता है मालकिन के ऑफिस में, और वहाँ जाने के बाद ये अभी कुर्सी पर बैठा ही नहीं हुआ था, बल्कि वहाँ खड़ा ही रहता है। तभी मालकिन के पास एक कॉल आती है और मालकिन का चेहरा खुशी से झूम उठता है। दरअसल वो फ़ोन आता है, उससे ये उन्हें पता चलता है कि उनकी कंपनी को लाखों रुपए का मुनाफा हो गया है। फ़ोन कटता है और वो सामने खड़ा व्यक्ति को बोलती हैं बैठ जाओ, और उसे कहती हैं कि तुम सही वक्त पर आए हो। इंटरव्यू होता है, ना कोई ज़्यादा सवाल होता है और ना कोई ज़्यादा जवाब होता है। बहुत ही आसानी से उसे नौकरी मिल जाती है। जैसे ही उसे नौकरी मिलती है, धीरे धीरे वक्त गुजरता है और धीरे धीरे कंपनी में महालक्ष्मी मित्तल को लगातार मुनाफा ही मुनाफा होने लगता है। अब कंपनी के कर्मचारी जो होते हैं वो सारे मिलकर मेहनत कर रहे थे। इसके कारण से कंपनी को फ़ायदा हो रहा होता है। लेकिन जो मालकिन होती हैं उन्हें लगता है कि विजय के कदम इस कंपनी में पड़े हैं, तब से कंपनी को मुनाफा हो रहा है। और इसी खुशी में बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया जाता है। शहर के बड़े बड़े लोग आते हैं, साथ ही सारे एम्प्लॉय आते हैं। पार्टी चल रही होती है, तभी बीचों बीच पार्टी के मालकिन जो होती हैं वो कहती हैं कि इस कंपनी को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाने में किसी का हाथ नहीं, बल्कि बस विजय का ही हाथ है। विजय के कारण ही ये कंपनी इतनी ऊंचाइयों तक गई है। विजय एक शरीफ लड़का होता है, ये चुपचाप उनकी बातों को सुनता है और कुछ नहीं बोलता। फिर मालकिन इस खुशी में इतनी शराब पी लेती हैं कि होश में नहीं रहती और विजय इन्हें छोड़ने जाता है। घर पर मालकिन की तबीयत खराब हो जाती है। वो लगातार उल्टियाँ पे उल्टियाँ करने लगती हैं। लगातार उल्टियाँ करने के कारण मालकिन के कपड़े ख़राब हो जाते हैं और ये विजय उनकी सफाई करने के साथ साथ उनके कपड़े बदलने में पूरी मदद करता है, और यहीं से उस महिला की ज़िंदगी बदल जाती है। दरअसल इस कंपनी के कारण महिला ने अपने परिवार को छोड़ा ही, साथ साथ शादी का जो सही वक्त होता है वो भी उसकी ज़िंदगी से निकल जाता है, और वो भूल जाती है कि ज़िंदगी में जीवन साथी की भी ज़रूरत होती है और परिवार की भी ज़रूरत होती है। तभी उसे विजय दिखाई देता है। विजय को देखकर उसे यह एहसास होता है कि विजय एक अच्छा लड़का है, इसके साथ एक अच्छी ज़िंदगी बिताई जा सकती है। वो नशे में ज़रूर होती है, लेकिन इतना भी नहीं कि होश में ना हो। और ये पहली रात होती है जब उन दोनों के साथ शारीरिक संबंध बनता है। उसके संबंध बनाने के बाद अगले दिन वो लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तब मालकिन उसके पास आती है और कहती हैं जो हुआ उसे भूल जाओ। उसे कुछ पैसे देकर उसे शांत कर दिया जाता है। कहा जाता है कि तुम गरीब हो, परेशान हो, चाहो तो ये पैसे रख लो और अपने घर भिजवा सकते हो। और ये सिलसिला ऐसे ही शुरू होता है। उस गरीब लड़के को पैसे की अच्छी आदत लगा दी जाती है, उसे अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे कपड़े दिए जाते हैं
और धीरे धीरे वक्त कब आगे निकल जाता पता ही नहीं चलता है। यानी कि सन 2020 में जब लॉकडाउन का समय होता है तब उस लड़के को अपने घर की याद आती है। उसे ये याद आता है कि उसका भी कोई परिवार है। तब वो उस कंपनी में कुछ बहाना करता है कि उसके घर पे किसी की तबीयत ख़राब है, उसे घर जाना ज़रूरी है, और वहाँ से वो भाग जाता है। घर आने के बाद वो अपने सारे फ़ोन नंबर को ब्लॉक कर देता है और कंपनी से जितने भी कॉन्टैक्ट थे सारे कॉन्टैक्ट को तोड़ लेता है। अब ये महिला जो स्टील फैक्ट्री की मालिक थी ये बेचैन हो जाती है। 1 महीने बीत जाते हैं, 2 महीने बीत जाते हैं और महिला की तलब धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तब ये महिला आखिरकार 700 किलोमीटर का सफ़र करके उस लड़के के गांव चली जाती है। जब उस लड़के को पता चलता है कि उसकी मालकिन यहाँ तक चली आई है तब वो वहाँ से अपने छत को कूदकर घर के पीछे से भाग जाता है। लेकिन मालकिन जो होती है वो उसके घर पर बैठ जाती है और उसका लगातार इंतज़ार करने लगती है। विजय के घर वाले जो होते हैं उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं होता कि वो मालकिन कौन है और उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं। और 1-2 दिन नहीं बल्कि 10 दिन गुजर जाता है और वो महिला उसके घर से नहीं जाती। बाद में वो महिला उसके माँ बाप को ये साफ साफ कह देती है कि तुम्हें अपने बेटे को वापस लाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका बेटा जो है मेरे साथ 4 सालों से लिव इन रिलेशनशिप में था। 4 साल से वो मेरे साथ पति पत्नी के रिश्ते में रह रहा है। भले ही हमने कानूनी तौर पे शादी नहीं की, लेकिन हम दोनों एक साथ रह रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। अब इस महिला की उम्र 50 की और लड़की की उम्र 50 साल की होती है। अब घर वाले दुगनी उम्र के मेल के रिश्ते से परेशान हो जाते हैं। घर वाले उस महिला को समझाते हैं कि तुम चली जाओ, लेकिन वो महिला नहीं मानती। तब घर वाले उसे डांट डपट कर घर से बाहर निकालते हैं। घर से बाहर निकालते वक्त आसपास के पड़ोसी उस महिला को देखते हैं। तब महिला को लगता है कि हमारी बेइज्जती हो गई। तब वो पास के एक थाने में जाती है और उस लड़के के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराती है। पहले तो पुलिस वाले कंप्लेन नहीं ले रहे होते हैं, फिर वो अपनी पैसों की पहुंच लगाकर कंप्लेन को दर्ज करवाती है। जब कंप्लेन दर्ज हो जाती है तो पुलिस वाले आते हैं। जब पुलिस वाले आते हैं तो गांव के बड़े बुजुर्ग ज़मींदार जो लोग होते हैं वो लोग इस मामले में आते हैं और विजय के पक्ष में बोलते हैं और बात को समझाते हैं। तब जाके पुलिस वाले इस मामले को रफा दफा करते हैं और महिला को भी समझाते हैं। काफ़ी मुशक्क़त के बाद महिला उस लड़के को परेशान करना बंद कर देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य है कि आप सतर्क रहें, इन सब चीज़ों से खुद को बचाएं, बेमेल के रिश्ते में ना पड़ें। दोस्तों, जाते जाते कहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।